अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में शादोबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। यहाँ जी आज हमारी गाड़ी जो है वो घर पे है, क्योंकि कुछ मरीज़ हैं जिनको हॉस्पिटल लेके जाना था, तो इस वजह से गाड़ी बच्चों को छोड़ने के बाद वापस आ गई थी। और यहाँ जी लग रहा है हमारे दरख्तों को पानी। हम दरख्तों को पानी वीक में, ये जो बड़े दरख्त हैं इनको लाजमी एक दफ़ा लगाते हैं। अगर छोटे दरख्त हों तो उनको फिर नलका चला के पानी दे दिया जाता है। लेकिन बड़े दरख्तों को जब नहर में पानी आता है, यानी जिस दिन हमारी बारी होती है पानी की, नहर में थोड़ा रोज़ होता है लेकिन जिस दिन हमारी पानी की बारी होती है उस दिन हम पानी देते हैं, ताकि ये सूखे ना और इनकी छाँव जो है वो हमेशा हरी भरी रहे, जिस वजह से फिर हम भी हरे भरे रहेंगे, यानी हम भी सेहतमंद रहते हैं दरख्तों की छाँव की वजह से। अगर अंदर हों तो अंदर गर्मी ज़्यादा होती है और फिर बंदा बीमार हो जाता है, तो इसलिए इनको पानी देना ज़रूरी है। फिर जब पानी दिया जाता है तो फिर थोड़े दिनों बाद इनकी गोडी कर दी जाती है और दरख्तों की जो हवा होती है वो बड़े मज़े की होती है और बड़ी फ़ायदेमंद होती है बजाय पंखे की हवा के। तो कोशिश करें अगर आपके घरों में दरख्त हैं तो आप भी उनकी छाँव से महफूज हों। और यहाँ जी हमारा पानी आ रहा था, यही पानी हमारा उधर जाता है, घास को लगता है, तो इधर से हमने इसकी प्यारी सारी छोटी सी नाली बना दी है, जिससे ये ऊपर से बंद है, यानी यहाँ से हम गुज़रते हैं ऊपर से और नीचे से ये नाली है, तो ये हमारा पानी जाता है निकल के, जहाँ दूर आपको नज़र आ रहा है लग रहा है, और यहाँ से आता है नक्के से पानी। हमारा नक्का आगे बंद कर दिया जाता है, यानी इसका ढक्कन होता है, जो सुराख गोल सा है इसका ढक्कन होता है, फिर वो उठा लेते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है, वो आगे रख देते हैं तो पानी बंद हो जाता है। यहाँ मेरा बेटा आपको अपना गार्डन दिखा रहा है और आज हमारा पानी लग जाता है। और पानी की हमारे यहाँ बारी होती है, किसी का जुम्मे को, किसी का हफ्ते को, किसी का सैटरडे संडे, हर दिन किसी एक फैमिली की बारी होती है, जिसकी जितनी ज़मीन होती है उस हिसाब से उसको पानी दिया जाता है। तो यहाँ हमारे घास को भी पानी दिया जा रहा है। और गलती से मेरी देर हो गई थी, मैं घास काट के घर चली गई, वापस आई तो मेरे घास में पानी घुस चुका था और मैंने घास उठाना था। फिर मैंने सोचा मैं घास उठा के साइड पे रख देती हूँ, इस तरह इसका सारा पानी निकल जाएगा और फिर ये उठाने में आसानी होगी, वरना जिस कपड़े में भी आप लेके जाते हैं कपड़ा भी गीला हो जाता है और घास उठाने में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी आप खुद भी गीले हो जाते हैं, मशीन भी गीला घास नहीं काटती आराम से, उसको भी मुश्किल होती है, तो फिर हमें भी मुश्किल होती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप हर तरफ पानी ही पानी है, सारी फसल में। इधर गंदम की तरफ पानी नहीं है, सिर्फ घास को ही पानी लगाया, क्योंकि गंदम ख़राब हो जाती है अगर इसमें गलती से भी थोड़ा सा पानी घुस जाए तो ये अभी मेरा घास और भी उधर पड़ा हुआ है, मुझे वो भी उठाना है। और ये सारा पानी सारे घास को लग चुका है और ये टूट के एक से दूसरे क्यारे में भी चला जाता है, जिस वजह से ज़रा जल्दी पानी लग जाता है। और घास भी इसी वजह से मेरा सारा गीला हो गया है, क्योंकि एक से दूसरे क्यारे में पानी चला जाता है। और गर्मियाँ आ रही हैं तो ये वाला घास हमारा ख़त्म हो रहा है, इतना प्यारा घास था फूलों वाला, तो अब बाजरा ही लगाना पड़ेगा जानवरों के लिए। और ये घास पहले ख़त्म हो जाएगा, बाजरे को थोड़ा टाइम लगता है उगने में। ये जो हमारी कुछ मूलियाँ रह गई थी उनके फूल हैं प्यारे प्यारे से, जिनके ऊपर मूंगरे लगते हैं और मूंगे भी पकाए जाते हैं। और धूप बड़ी कड़ाके की थी, जिस वजह से घास सूख रहा था, तो घास को ज़रा जल्दी पानी दे दिया गया है। यहाँ हमारे यहाँ ये भी होता है कि अगर आपके फसल सूख रही है तो आप जिसका पानी ज़्यादा हो उससे एक दिन के लिए पानी ले लें, फिर अपनी बारी पे उनको पानी आप दे सकते हैं। इस तरह पानी चेंज भी की जाती है अपनी बारी दूसरों से। यहाँ हम घास उठाएंगे और इसको धूप पे डाला जाएगा, ये थोड़ा सा सूखेगा, यानी बिल्कुल नहीं सुखाना, बस थोड़ा सा इसका पानी निकल जाए, फिर इसको उठा के अंदर डालेंगे और फिर इसको काटेंगे और फिर गाय भैंसें हमारी खाएंगी।
और मज़े उड़ाएंगी। आज हमारे दरख्तों, घर बाहर हर तरफ पानी पानी घुसा हुआ है। जिस दिन पानी की बारी होती है उस दिन फिर हर तरफ पानी ही पानी होता है। और पानी का फ़ायदा भी बड़ा है क्योंकि इससे फिर दरख्त हमारे सरसब्ज रहते हैं और घास भी हमारा सरसब्ज रहता है। और घास सरसब्ज रहता है तो गाय भैंसें जो हैं वो दूध भी ज़रा सा सरसब्जी देती हैं, यानी ज़्यादा देती हैं। अगर ये सब्ज़ घास ना डाला जाए गाय भैंसों को तो फिर उनका दूध खुश्क होने लगता है। खुश्क से मुराद है मतलब थोड़ा होने लग जाता है। लेकिन अगर उनको ये हरा घास डाला जाए तो फिर वो शौक़ से खाती हैं और दूध भी ज़्यादा देती हैं। तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों की कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा घास हो सब्ज़ उतना अच्छा है। और यहाँ जी हमारा सफ़ेदा टूट गया था, फिर उसकी लकड़ी जो है वो घर लाई जा रही है ताकि इससे हम जलाने के काम ला सकें। और ये हमारा पानी हर तरफ, ये हमारा घास जो पड़ा हुआ है, और वो हमारे जूते जो हमने उतार के रख दिए हैं क्योंकि जूते के साथ अगर जाएं तो फिर पता नहीं, आप फील नहीं कर सकते कि कितना पानी गीली है मिट्टी या कितना गहरा पानी है। और ये है जी हमारी ब्लैक गंदम यानी काली गंदम। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये काली गंदम क्या होती है। ये हमने भी लगाई और लोग कहते हैं जी ये शुगर पेशेंट के लिए अच्छी होती है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छी होती है। लेकिन चूँकि हमारी फैमिली ज़्यादा कॉन्शियस है तो वो कहती है कि जितने भी ये चीज़ें हाइब्रिड की गई हैं या चेंज की गई हैं, यानी जो कुदरत ने बनाई हैं उससे चेंज करके जितनी भी बनाई जाती हैं उनकी दूसरी किस्में या कलर चेंज किए जाते हैं तो वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो फ़ायदेमंद नहीं होती। तो ये फिर हमने तो यूज़ नहीं की, बेची भी नहीं है अभी तक। हमारी जब मतलब पड़ी हुई है, जब थ्रेशर लगेगी फिर ही पता चलेगा कि कितनी सारी निकलती है। दाना भी इसका कमज़ोर है, इतनी मतलब सेहतमंद भी नहीं है कि हम कहें कि बड़ी अच्छी है। और ये कलर भी 3 कलर्स में होती है, यानी पर्पल और एक होता है इसका हल्का सा ग्रीनिश सा कलर आ रहा है, एक ब्लैक सा आ रहा है। और इतना ज़्यादा मतलब फल नहीं लग रहा है इस पर, बीज जितना उसका है गंदों का दूसरी का दाने होते हैं इतने इसके दाने नहीं। पता नहीं, एक रीज़न ये थी कि हमने इसको देर से लगाया था, अब हो सकता है यही रीज़न हो इसकी कमज़ोर होने की वजह या कम दाना लगने की, अदरवाइज़। और दूसरा ये आपको तोड़ के दिखाऊंगी तो ये इसका जो है ना आटा अंदर से सफ़ेद ही है। अब पानी पीसने के बाद ये ब्लैक निकलता है कि नहीं, बहरहाल अंदर से सफ़ेद है गंदम, ऊपर से सिर्फ कलर इसका जो है ना ब्लैक है। आटा यानी वाइट ही होगा। और दूसरी तो वैसे ऑलरेडी आपको पता है ऊपर से गंदमी कलर होता है, अंदर से वाइट ही होती। दूसरी तो खा खा के हम उसके आदी हो चुके हैं, अब इस गंदम का नहीं है पता। तो यहाँ जी अभी मैंने घास अपना नहीं उठाया था और मैं आके बैठ गई अपना घास बाहर निकाल के। तो यहाँ जी हमारी गाड़ी जा रही है डॉक्टर के पास अपने मरीज़ चेक करवाने के लिए। और ये जो हमारी सरसों काटी गई थी इसकी लकड़ियाँ अभी तक हमने नहीं निकाली, वरना ये निकाल के जलाने के काम आती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सरसों में ही खड़ी हुई हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। कोई अच्छा सा कमेंट करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए मज़ीद और अच्छी वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।